नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं सालेहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत काम कर रहे संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया है। इससे 195 संविदा कर्मियों को फायदा मिलेगा। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत संविदा कर्मियों की 9 और 18 साल की सेवा पूरी होने पर उनके पदनाम में सेकंड और फर्स्ट ग्रेड जोड़ा जाएगा और अधिकतम मानदेय 57,200 रुपए हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रहे लेखाकारों का मानदेय 16,900 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं जिला परियोजना समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक को 18,900 और 13,150 रुपए मिलेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर को 10,400 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने टोंक केशोराय पाटन राज्य राजमार्ग 34 के लिए 16 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे इस राजमार्ग का करीब 18 किलोमीटर हिस्सा चौड़ा कर उसे बेहतर बनाया जाएगा। ये हिस्सा वन्य जीव क्षेत्र में आने के कारण पहले पूरा नहीं हो सका था। इस मार्ग पर अब तक 30 किलोमीटर लंबाई का काम पूरा किया जा चुका है। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। पूरे देश में टीकाकरण का महत्व बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि टीकाकरण खतरनाक और गंभीर बीमारियों से बचाव करता है। हमें टीकों का उचित उपयोग कर इस दिन को सार्थक बनाना चाहिए। प्रदेश के 16 जिलों के 8,108 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। जिला कलेक्टरों से मिली खरीफ फसल की नियमित और विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से हुए फसल खराबे पर किसानों को राहत देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 1,597 गाँव झालावाड़ जिले से और 1,231 गाँव बारां जिले के शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात कर राजस्थान में बिजली उत्पादन और कोयला सप्लाई की समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। श्री भाटी ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के लिए अतिरिक्त कोयला देने और इसके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश की ढाणियों के विद्युतीकरण को लेकर आग्रह किया। श्री भाटी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कोयला खनन जारी रखा जाना जरूरी है, जिससे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को कोयले की लगातार आपूर्ति होती रहे। उन्होंने निगम को छत्तीसगढ़ के पारसा और कांता कोल ब्लॉक के बाकी 91 हेक्टेयर वन भूमि में भी खनन तत्काल उपलब्ध करवाने की मांग की। इस बारे में ऊर्जा मंत्री ने आज कहा, ये करीब 2 लाख ऐसी ढाणियां हैं जो अभी अविद्युतीकृत है और इन अविद्युतीकृत ढाणियों के विद्युतीकरण करवाने के लिए हमने RDSS योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा अभी प्रस्तावित है, लागू की जा रही है, उसमें उक्त ढाणियों का विद्युतीकरण का कार्य शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के हमारे ऊर्जा मंत्रालय को लिखा भी है, प्रस्ताव भी भेजा है। हमारे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और जो लोग बचे हुए आज भी अनइलेक्ट्रीफाइड है, तो उनको इलेक्ट्रीफाइड करने की योजना केंद्र सरकार इस RDSS में शामिल करे और राजस्थान का जो शहर होगा उसमें राजस्थान सरकार उसमें शामिल होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC की 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। ये 11 अप्रैल तक चलेंगी। इसके लिए प्रदेश में 6,098 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। बोर्ड की ओर से 11 जिलों के 300 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों में वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। और अब विधानसभा में आज राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा और संस्कृति मंत्री डॉक्टर B.D. कल्ला ने कहा कि इस संबंध में भाषा राज्य मंत्री ने समिति बनाने का अनुमोदन कर दिया है। ये समिति छत्तीसगढ़ और झारखंड मॉडल के आधार पर अपनी रिपोर्ट देगी। डॉक्टर कल्ला ने ये भी जानकारी दी कि प्रदेश में सभी नए पैनोरमा का निर्माण प्रगति पर है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा में सम्मिलित किए जाने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 में संशोधन करने के लिए प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत पाठ्यक्रम में राजस्थानी साहित्य विषय के रूप में विद्यमान है। प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थानी साहित्य विषय की परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत राजस्थानी भाषा को तृतीय भाषा के रूप में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात शामिल किया जाना संभव होगा।
जयपुर के आगरा रोड पर इकोलॉजिकल जोन में बसी कॉलोनियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने यह भी बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया था कि इकोलॉजिकल जोन में पट्टे नहीं दिए जाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आता है तो वहां पट्टे दिए जाएंगे। प्रदेश में हर ब्लॉक मुख्यालय पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने का प्रावधान है। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदा ने कहा कि जमीन नहीं मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री स्तर पर अनुमोदन से स्टेडियम दूसरी जगह भी बनाया जा सकता है। 2021-22 की बजट घोषणा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम के विकास कार्य करवाए जाने हेतु विधायक सांसद निधि, जनप्रतिनिधि जन सहयोग, CSR के प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 25 लाख दी जाती है, जिसे वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 23-24 में बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। बजट उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है। झालावाड़ डिपो से अभी रोडवेज की 109 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसमें इंदौर के लिए भी सेवा शामिल है। परिवहन राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप ग्रामीण बस सेवा की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। अब भी 13 बसें वहाँ से चल रही हैं और झालावाड़ से 109 बसें चल रही हैं, जिसमें जो प्रसंगत मार्गों का आपने चर्चा करी है उन पर भी वो बसें जा रही हैं। हम ग्रामीण बस सेवा मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, उसके तहत हमारी DPR बन रही है। उसमें आप डग से झालावाड़ को जोड़ेंगे तो आपको इंदौर वाली बस की भी सुविधा मिल जाएगी। राज्य सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सहकारी समितियों की आय बढ़ाकर उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। GSS को मजबूत करने के लिए जो ब्याज ऋण दिया जाता है उस पर 2% इन संस्थाओं को दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और इसको मजबूत करने के लिए कस्टम हायर सेंटर के मार्फत ट्रैक्टर और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे आय हो करके ये मजबूत हो सके। तो ये प्रयास बराबर जारी है। कंप्यूटराइज किया जा रहा है, जिससे 60% राशि भारत सरकार देती है और 40% राजस्थान सरकार। तो विभिन्न तरीके से आय बढ़ाने के प्रयास हर संभव किए जा रहे हैं। प्रदेश के शहरी निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से जरूरतमंदों को अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में ही रोजगार मिलने से खासी राहत मिली है। सुजस आवाज राजस्थान ने इस बारे में बात की उन लोगों से जिन्होंने रोजगार हासिल किया है। मेरा नाम कमलेश मावर है। मैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम करती हूँ और मुझे इस योजना से बहुत अच्छा लाभ मिला है। पहले सर मैं घर पे रहती थी और मुझे इस योजना का पता चला तो मैंने और भी महिलाओं को फॉर्म भरवाया और मैं सब महिलाओं को फॉर्म भरवा के हमें इस योजना से काम मिला। हर समय के अनुसार सब पैसे मिलते हैं और अपने पति का सहयोग करती हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं आगे भी काम चाहती हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर रही हूँ और हम आगे भी यही चाहते हैं, महिलाओं को ऐसा रोजगार मिलता रहे तो हम बहुत खुश हैं इससे। मेरा नाम है मोहम्मद अनीब। मैं जवान नगर कच्ची बस्ती टेला नंबर 2 का रहने वाला हूँ। अपने मुख्यमंत्री ने ये योजना निकाली, सब बेरोजगार थे, कभी हम चौकी में जाता था, कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। अब ये मुख्यमंत्री जी ने ये योजना निकाल के अब हमें 100 दिन का ये रोजगार तो हमें मिल गया है। अब इसका तो हमें ये करनी है तो काम पे जाना है, खाने जाना, 100 दिन तो हमें काम करना ही है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। जोबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन से समारोह से ऑनलाइन जुड़े। इस मौके पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान में कृषि के साथ साथ डेयरी, पशुपालन, उद्यानिकी और कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी परिसर में कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड डेयरी टेक्नोलॉजी शुरू किया गया है और इसी विश्वविद्यालय के तहत अब दुर्गापुरा में उद्यानिकी कॉलेज भी शुरू किया जाएगा। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 9 नए पद बनाने की मंजूरी दी गई है। कॉलेज के इम्यूनो हेमेटोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विशिष्टता विभाग में ये पद सृजित किए जाएंगे। इससे कॉलेज में चल रहे 3 ब्लड बैंक के कामों और यहाँ पंजीकृत 450 थैलीसीमिया ग्रस्त बच्चों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराए जाने में मदद मिलेगी। आज महीने का तीसरा गुरुवार यानी प्रदेश में जिला स्तरीय जन सुनवाई का दिन
बूंदी और भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और उचित समाधान के निर्देश दिए। अलवर जिला परिषद में जन सुनवाई के दौरान 14 पंचायत सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नमस्कार।